जब क्लाइंट आके ये बताता है ना कि मुझे नहीं पता हर बात पे मेरे माँ बाप कहाँ से आ जाते हैं, स्पेशली जब ये बात एक मेल आके बताता है और वो बिल्कुल थक चुका होता है, अपने सारे पैतरे लगा चुका होता है, अपनी सारी पेशेंस चुका होता है, और तब आके वो बताता है कि मुझे नहीं पता, हम कोई भी बात करें, हम कैसी भी बात करें, हम कितनी भी समझदारी की बात करें, हम चाहे अपनी प्लानिंग करें, चाहे हम ऑफिस की बात करें, रह सह के मेरे माँ बाप बीच में आ जाते हैं। और मेरे माँ बाप जब बीच में आ जाते हैं तो बुरा तो मुझे भी लगता है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कभी लाइफ में मेरी वाइफ को कोई पेन नहीं दिया होगा, गलती इंसान से होती, सब कुछ किया होगा, लेकिन मेरे लिए हैरानी वाली बात है वो हमारे साथ नहीं रहते, वो हमें कोई हमारी लाइफ में कहीं इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन वो हमारे बीच से जाते ही नहीं है। हम बहुत दूर रहते हैं उनसे, लेकिन उनकी प्रेजेंस हमारी लाइफ से जाती ही नहीं है, हमारे रिलेशनशिप में वो ही प्रेजेंट रहते हैं। मैं अपने माँ बाप को कह चुका कि आप लोग उसको परेशान मत किया करो और मेरे पास अब कोई चारा नहीं। तो क्योंकि जब मर्द ऐसा कुछ फेस कर रहा होता है ना तो वो आके थक जाता है, वो चाहता है यार फिर रिलेशनशिप में ना अगर यही सुनना करना है तो बेटर है कि तू कर ले तुझे जो करना है, माँ बाप वो कर लें तुझे जो करना है। तो हम अपने रोल से पीछे हटने लगते हैं क्योंकि कोई सुन नहीं रहा भाई, कोई नहीं सुन रहा। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, मेरे क्लाइंट ने तो मुझे ये भी बताया कि मैं और मर्दों की तरह वो तरीका यूज़ करता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ कि ठीक है भाई ये थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। मेरे चुप होने पे भी वो ये कहती है कि ये तो तुम्हारे माँ बाप का पैटर्न है ना, यही तुम्हारे माँ बाप करते हैं, वो बात ही नहीं करते। तो प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी क्या है कि वो बात करे तो दिक्कत, वो ना बात करे तो दिक्कत, दोनों में उसके पेरेंट्स आ जा रहे हैं। अब उसका सवाल था, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था उसका कॉल इस बार मेरे साथ, कि वो काफ़ी लंबे टाइम से मेरे साथ काम कर रहा है। उसका सवाल काफ़ी था कि भाई मैं तो कर चुका थक थक के ना। खैर हमने उसका सोल्यूशन निकाला कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि थोड़ा सा आई का काम है, ये आई वर्क है कि आपको अपने रोल पे फोकस करना है, आपको अभी सिचुएशन को ठीक करना नहीं है। तो ये वो लोग समझ सकते हैं जो मेरे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बट इसका कुछ हद तक या इसका कुछ एसेंस ऑलरेडी आप बीइंग अ मेल अपनी लाइफ में देख रहे हैं या झेल रहे हैं या कर रहे हैं। कुछ सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में 40% होगी, किसी की में 50 होगी, किसी में 60 होगी, किसी में 90 भी हो सकती है कि आपकी सिमिलर सिचुएशन है। इसमें करना क्या है, सवाल ये है। तो पहले समझते हैं कि ये मर्दों के साथ होता क्यों है, क्योंकि शादी से पहले किसी को ये समझाया नहीं जाता कि देखो अगर लड़की तुम्हारे घर में आ रही है तो रोल तुम्हारा भी बदल रहा है। तुम्हारा रोल कैसे बदल रहा है कि दो अलग अलग इंसान हैं, इनसे गलतियां होंगी, ये एक दूसरे को कुछ कहेंगे, तो तब तुम्हें कैसे संभालना है। तो अगर आप तब नहीं संभाले हैं तो अब आपको ये चीज़ संभालनी तो पड़ेगी, क्योंकि कुछ जाता नहीं है, वो ठहर जाता है, कहीं पार्क में चला जाता है। उस टाइम उसने नहीं किया तो अब उसे संभालनी पड़ेंगी। तो ये होता तो इसके लिए, कोई भी इंडिविजुअल जो आपके माँ बाप हैं उसने उनको नहीं पाला और वो आपके माँ बाप की बच्ची नहीं है, तो उसको कुछ भी इतनी सी कहीं बात बुरी लगेगी, है ना। और वो डिपेंड है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से, आपने शादी से पहले इन बातों पे कितनी बात की है, उससे ये इंटेंसिटी ऊपर नीचे होती है। अब यहाँ पे ना करना क्या चाहिए, मर्दों को क्या करना चाहिए। अब एक काम तो पहले वाला हो गया, दूसरा काम जो अब प्रेजेंट स्टेटस में आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपनी वाइफ के साथ एक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करें कि क्या मेरे कंट्रोल में है कि मैं पास्ट की चीज़ें जाके ठीक कर सकता हूँ, क्या मेरे कंट्रोल में है कि मैं वो जो तुम्हारे साथ किया गया उस पर मैं कुछ कर सकता हूँ। ये बात करनी पड़ेगी, लेकिन ये बात का टोन, ये बात की कहने का तरीका, ये बहुत मैटर करेगा। क्योंकि अगर आपने अरे मैं क्या कर सकता हूँ वो पुराना जाके ना, इसमें मेरा क्या, ये बात आपकी वाइफ को कभी भी समझ नहीं आएगी। ये बात उसको और लगाएगी कि देखा ये वहीं से इन्फ्लुएंस हो रहा है और आप दोनों का रिश्ता खराब होगा। यहाँ पे बात एम्पैथी की है, यहाँ पे बात बीइंग कंपैशनेट होने की है, यहाँ पे बात सिंपैथी करके बात को साइड करने की नहीं है। जब आप एम्पैथेटिक होते हैं तब आप बंदे को सुनते हैं और तब उसको समझाते हैं कि देख इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं। इससे बहुत डिफरेंस आता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। नहीं यकीन है तो करके देख लेना। दूसरा, बीइंग अ मेल, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट करने की ज़रूरत है कि आप आज से, जब आप इस सिचुएशन में हैं तो अपने रोल को समझें। अपने रोल को समझने का मतलब है आप ये बात समझें कि आप किसी के बेटे हैं, किसी के हस्बैंड भी हैं। इन दोनों के बीच में जो भी हुआ,
आप पहले कुछ नहीं कर पाए थे, अब आप जो चीज़ सही है और जो गलत है अपने दिमाग से सोचें और तब रिस्पॉन्स करें। किसी से इन्फ्लुएंस होकर रिस्पॉन्स ना करें, क्योंकि जो गलत है उसके अगेंस्ट जाना और उसको बाद में समझाना आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मैनिपुलेटिवली सिचुएशन ठीक करने में लगे, इसको भी बुरा ना लगे, उसको भी बुरा ना लगे, इसको भी ना हो, उसको भी ना हो, तो आप फिर फंसेंगे। ऐसा नहीं होता। इसीलिए लड़की आपके घर आए ना, क्योंकि मर्दों को ये रोल निभाना होता है कि जो सही है आप उसका साथ दें। पेरेंट्स सही हैं, पेरेंट्स का दें, वो सही है उन्हें दें, और दूसरे को रैशनल भी दें कि भाई ये चीज़ तुम्हारी गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते। इसे स्टैंड लेना कहता है। इसे आप किसी के बायसेस पे स्टैंड नहीं ले रहे, आपको जो सही लगता है अपनी पर्सनल आइडेंटिटी पे स्टैंड ले रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंटली काम करता है। तीसरा ये है कि पेरेंट्स की बात आते ही आपने जो बाउंड्री बनाए, और बाउंड्री बनाओ कि अभी बात हम दोनों की हो रही है, उनको नहीं लाते। जब बार बार आप ये करोगे, ये बार बार टूटेगी, लेकिन ये एक दिन बहुत मजबूत हो जाएगी। एंड आई एम श्योर ये बहुत सारे मर्दों की प्रॉब्लम है, और बहुत सारे मर्द इससे जूझते हैं। इसके लिए इस वीडियो को कई बार सुनना, एक बार में आपको समझ नहीं आएगी। कई बार सुनते सुनते ना हम थॉट तो डाल लेते हैं, लेकिन वो चेंज नहीं होता, क्योंकि हम एक्शन सोचते हैं अच्छा कल से लेंगे, ले रहे हैं, मैं तो ले रहा हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो सकता। ये सब साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली पॉसिबल नहीं है। तो बार बार सुने, समझें, सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखें, हेल्प लें। सबसे अच्छा तरीका है इसके बाद जो बचता है कि जाके हेल्प ले लो। रोज़ दोस्तों के साथ बैठ के अगर हज़ारों रुपए की ड्रिंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट अपने रिलेशनशिप में भी किया जा सकता है।